प्रो कबड्डी लीग वीकेंड सॉर्टेड है क्योंकि 3 मुकाबले होने वाले हैं। ट्रिपल हेडर, पहले पटना पायरेट्स उतरेगा डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के सामने। उसके बाद एक और मुकाबला होगा, बेंगलुरु बुल्स पवन सहरावत की टीम आएगी गुजरात जायंट्स के सामने, और फिर दबंग दिल्ली नवीन एक्सप्रेस दिखेगी प्रदीप नरवाल की टीम के खिलाफ, यूपी योद्धा के खिलाफ। इन मैचेस में आप किन खिलाड़ियों पर नजर रखेंगे और क्या कुछ धमाल होगा इन मैचेस में, और कुछ बदला बदला का भी सीन है या नहीं है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती है। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और अब आप लंदन टॉप व्यूअर है तो आपके लिए यह भी है कि जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। पहले मुकाबले की बात करते हैं, पटना पायरेट्स। क्या शानदार फॉर्म में ये टीम है। जिस दिन इसका डिफेंस चलता है, जिस दिन इसलिए क्योंकि एक मैच में नहीं चला था जयपुर के खिलाफ और बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था। उससे पहले वाले मैच में बहुत शानदार परफॉर्म किया था, अकेले 3 खिलाड़ियों ने हाई फाइव लगाए थे। तो जिस दिन इस मैच में उम्मीद रहेगी कि बंगाल वॉरियर्स डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ चले और कुछ कमाल का परफॉर्म करके दिखाए। कई सारे सितारे हैं इस टीम में से आपकी जिन पर नजरें हो सकती है, लेकिन इस टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। पहले पटना पायरेट्स कुल 15 मुकाबले खेले हैं, 10 मुकाबले जीते हैं, 4 गंवाए हैं, कुल 1 मुकाबला ड्रॉ किया है। जो जीत हासिल हुई है ना, हरियाणा स्टीलर, पुनेरी पल्टन, बंगाल वॉरियर्स, तेलुगु टाइटन, गुजरात जायंट्स, यू मुंबा, बेंगलुरु बुल्स, तमिल थलाइवास, यूपी योद्धा, गुजरात जायंट्स, इन टीमों के खिलाफ हुई है। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो ये टीम अपने मुकाबले गंवा कर आ रही है, और किस वजह से? कारण एक ही है कि रेटिंग डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह के अलावा आपको और कोई खिलाड़ी दिखता नहीं है, और डिफेंस जिस तरीके का परफॉर्म पहले करता था अब उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर रहा है। सिर्फ एक खिलाड़ी है जिन पे आपकी नजरें हो सकती हैं और जो इस टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है। बंगाल वॉरियर्स 16 मुकाबले खेले, 7 में जीत, 8 मुकाबले गंवाए और 1 मुकाबला ड्रॉ किया। इस टीम ने मुंबई के खिलाफ ड्रॉ किया था, और जो जीत हासिल हुई है वो यूपी योद्धा, गुजरात जायंट, जयपुर पिंक पैंथर्स, तमिल थलाइवास, तेलुगु टाइटन, बेंगलुरु बुल्स और जयपुर पिंक पैंथर्स, ये कुल इस टीम ने 7 मुकाबले अपने नाम किए। बंगाल वॉरियर्स, अब इस टीम ने जितने मुकाबले जीते नहीं है उतने गंवा दिए, तो इस मैच में जीत की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और कि कौन से इस टीम के स्टार परफॉर्मर हैं जिनको एक बार फिर से परफॉर्म करना होगा? इस टीम के कप्तान मनिंदर सिंह को परफॉर्म करना होगा। पिछले मुकाबले में सुपर 10 लगाया था, कई सुपर 10 ये इस सीजन लगा चुके हैं, खूब सारे 202 पॉइंट्स इन टोटल इनके नाम है, 200 रेड पॉइंट पूरे कर चुके हैं। इनके साथ नाम आता है इस्माइल नबी बख्श का। कुछ मैचेस में ना बहुत शानदार परफॉर्म किया था इन्होंने, लेकिन आप पीछे की कुछ परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कम ऑन, थोड़ा और अच्छा करिए, आप कर सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस अगर बीते 2-4 मैचेस में देखी जाए तो 1, 6, 5, 4 इस तरीके से रही है। कुल 76 पॉइंट्स इनके नाम रहे हैं। डिफेंस की बात की जाए तो अबूजर से काफी कुछ उम्मीदें रहती हैं। पिछले 2 मुकाबले इनके लिए अच्छे नहीं गए हैं, 0-0 पॉइंट्स रहे हैं, 26 पॉइंट्स इनके नाम है। लेकिन एक सितारा है जो डिफेंस में इस टीम के लिए अच्छा कर रहा है, नाम है रण सिंह। हर मैच में पॉइंट्स निकाल के लेके आते हैं, और जब टीम ऑल आउट के कगार पे होती है ना तो जाके रेड पॉइंट, बोनस पॉइंट्स भी अपनी टीम के लिए कमाते हैं। पिछले मुकाबले में 4 पॉइंट्स निकाले थे इन्होंने ऐसे ही। और सुकेश हेगड़े टैकल भी करते हैं, रेडिंग के लिए भी जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ की उम्मीद है ना उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले मुकाबले में कुल 4 पॉइंट्स इनके नाम थे। बंगाल वॉरियर्स, जब इस टीम की प्रॉब्लम एरिया का डिस्कशन होता है ना तो बात घुमा फिरा के एक तरफ आती है कि रेटिंग डिपार्टमेंट में आपके पास मनिंदर सिंह के अलावा कौन है। और अगर डिफेंस की बात की जाए अब, क्योंकि बीते 2-3 मैचेस से ना अबूजर चल रहे हैं ना और कोई खिलाड़ी कमाल का परफॉर्म करके दिखा पा रहा है, तो इसमें अबूजर के साथ रण सिंह को परफॉर्म करना होगा, अबूजर को परफॉर्म करना होगा, और स्पेशली विशाल माने को, जिनको मौका दिया जाता है। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात की जाए तो इस टीम में मोनू गोयत है, प्रशांत राय हैं, सचिन हैं, कई सारे सितारे हैं जो कि रेडिंग में कमाल का परफॉर्म करते हैं। मोनू गोयत
बीते 2 मैचेस से इनको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जो इनकी जगह आ रहे हैं ना वो अच्छा खेल रहे हैं। गुमान सिंह, पिछला मुकाबला इनका अच्छा गया था, और इनके साथ प्रशांत राय की बात की जाए कप्तान, तो थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट्स देते हैं। पिछले 2 मुकाबलों में 5-4 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले, और जब नहीं चलते तो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, कोई और खिलाड़ी आता है वो परफॉर्म करके देता है इस टीम के लिए। और साथ में सचिन हर मैच में परफॉर्म करते हैं। लेकिन पिछले मुकाबले में कुल 6 पॉइंट्स इनके नाम रहे थे, 104 पॉइंट्स इनके नाम है। तो सचिन से कुछ उम्मीदें होंगी कि इस मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। और पटना पायरेट्स का रेडिंग डिपार्टमेंट एक तरफ और डिफेंस उससे दुगना, मतलब उससे दुगना अच्छा। मोहम्मद रेजा इस टीम के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, हर मैच में कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाल के लेके आते हैं। जयपुर के खिलाफ नहीं चले थे, लेकिन उसके बाद 5-8 इस तरीके से पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम किए। 53 पॉइंट्स इनके नाम है। सुनील साजिन की जोड़ी बढ़िया करती है। सुनील के नाम पिछले मुकाबले में 3 पॉइंट्स थे, 35 पॉइंट्स उनके नाम है इस सीजन। साजिन के नाम 23 पॉइंट्स है, और नीरज भी अपनी जगह बनाते जा रहे हैं इस टीम के लिए। प्रॉब्लम एरिया, अब रेडिंग डिपार्टमेंट आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए, क्योंकि आपका डिफेंस बहुत तगड़ा है, लेकिन रेडिंग में थोड़े से और पॉइंट्स लेके आइए। ऐसा क्यों कह रही हूँ, जब यूपी के खिलाफ उतरे ना, जब मुकाबला जीता, तो 20 रेड पॉइंट, 12 टैकल पॉइंट। जब आपके डिफेंडर्स आपको 12 के करीब लेके जा रहे हैं तो 20 थोड़ा कम लगता है। गुजरात के खिलाफ 21 पॉइंट्स निकाले थे कुल, और 14 टैकल पॉइंट्स, यानी कि हर मैच में पटना पायरेट्स का डिफेंस जमकर बोला है। स्क्वाड की बात भी कर लेते हैं। पटना पायरेट्स ज्यादा कुछ बदलाव करेगी नहीं। गुमान सिंह को एज अ प्राइम रेडर उतारना चाहेगी, उनके साथ प्रशांत राय और सचिन। डिफेंस की बात की जाए तो मोहम्मद रेजा, सुनील साजिन की जोड़ी और नीरज। बंगाल की बात की जाए तो मनिंदर सिंह ऑब्वियसली कप्तान, उनके साथ इस्माइल नबी बख्श और सुकेश हेगड़े। डिफेंस की बात की जाए तो अबूजर और रन सिंह अपनी जगह अपने नाम से ही बनाते हैं, क्योंकि इस तरीके से परफॉर्म किया है। रन सिंह अभी भी अच्छी फॉर्म में है, अबूजर को थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। उनके साथ विशाल माने और या फिर सचिन विटाला और दर्शन में से आप किसी एक खिलाड़ी को बाहर रख के बाकी 4 खिलाड़ियों को खिला सकते हैं। पिछला इनकाउंटर जब हुआ था इन टीमों का, तब क्या कमाल हुआ था। पटना पायरेट्स बंगाल वॉरियर्स, पटना भारी पड़ी थी डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स पे। पटना ने 44 पॉइंट्स अपने नाम किए थे, 30 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स के नाम रहे थे, और 18 रेड, 9 टैकल पॉइंट। 9 टैकल पॉइंट्स में अबूजर ने 3, अमित ने 5 और दर्शन ने 1 टैकल पॉइंट निकाला था। सुकेश हेगड़े ने कुल 3 पॉइंट्स और मनिंदर का एक और सुपर 10, 12 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए थे। पटना पायरेट्स की बात की जाए तो इस टीम ने 14 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, बंगाल से काफी ज्यादा। और दूसरी तरफ 25 रेड पॉइंट्स, मोनू गोयत का एक सुपर 10 आया था, 15 पॉइंट्स आए थे। सचिन के नाम 9, प्रशांत के नाम 3 पॉइंट्स रहे थे। डिफेंस में सुनील के नाम 4, नीरज के नाम 3 और साजिन के नाम और मोहम्मद रेजा के नाम 2 टैकल पॉइंट्स थे उस मैच में। इस मैच में किन खिलाड़ियों के बीच में आपको जंग देखने को मिलेगी, रेडर वर्सेस रेडर की जंग ना, ये तो बड़ी आम है। हम हर मैच में देखते हैं कि कभी नवीन के सामने अर्जुन देशवाल हुए, कभी किसी और खिलाड़ी के सामने कोई और खिलाड़ी हुआ, लेकिन इस मैच में 2 शानदार डिफेंडर्स हैं। एक तरफ पटना पायरेट्स के मोहम्मद रेजा और दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स के रन सिंह। इनके पिछले मुकाबले की बात की जाए तो रन सिंह ने 5 और मोहम्मद रेजा ने 8 पॉइंट्स कमाए थे। तो ये एक डिफेंडर वर्सेस डिफेंडर की जंग बहुत शानदार होगी। और वॉच आउट प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। बंगाल वॉरियर्स की तरफ से ऑब्वियसली कप्तान मनिंदर सिंह, क्योंकि टीम के प्राइम रेडर हैं, इनसे आप नजरें नहीं हटा पाएंगे। और टीम के प्राइम डिफेंडर भी रन सिंह के ऊपर से नजरें नहीं हटा पाएंगे। पटना पायरेट्स की बात की जाए तो एक तरफ सचिन, क्योंकि रेडिंग डिपार्टमेंट का जिम्मा उनके सर होगा, और दूसरी तरफ मोहम्मद रेजा, ये कमाल का प्लेयर है, कमाल का डिफेंडर है। तो इन खिलाड़ियों पे आपकी नजरें हो सकती हैं। इसके बाद एक और मुकाबला होगा, बेंगलुरु बुल्स का सामना होगा गुजरात जायंट्स के खिलाफ। बेंगलुरु बुल्स अपना पिछला मुकाबला दिल्ली के खिलाफ ड्रॉ खेल कर आ रही है। वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल था, क्योंकि टीम ने बड़ा डोमिनेंट परफॉर्म किया था, एंड मोमेंट पे दिल्ली ने वापसी करी फिर से एक बार, और ये मुकाबला जीता ना सही, ड्रॉ पे खत्म करवा दिया। टीम ने अभी तक 18 मुकाबले खेल लिए हैं, 9 जीते हैं, 7 गवाए हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। जीतने वाले मैचेस की बात कर लेते हैं। तमिल के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ, हरियाणा, पुनेरी, जयपुर पिंक पैंथर, दबंग दिल्ली, गुजरात जायंट्स, तेलुगु टाइटन, यूपी योद्धा, इन टीमों के खिलाफ जीते हैं। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की बात की जाए तो इस टीम ने 5 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले गवाए और 3 मुकाबले ड्रॉ किए। इन मैचेस में जो जीत हासिल हुई है ना, वो जयपुर पिंक पैंथर, तेलुगु टाइटन, तमिल थलाइवास, बंगाल वॉरियर्स जैसी टीमों के खिलाफ हुई है। दिल्ली, यूपी, मुंबई के साथ अच्छे खासे अपने मुकाबले
ड्रॉ खेल चुकी है गुजरात जायंट्स। गुजरात के स्टार परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं। एक दो मैचेस पहले ना गुजरात जायंट्स की टीम ने क्या किया, अपनी टीम को थोड़ा सा डिफरेंटली फॉर्म किया। इन्होंने जो अपने प्राइम रेडर्स हैं ना, इनके राकेश नरवाल, राकेश सुनग्रोया की जगह अजय को मौका दिया, प्रदीप को खिलाया। अजय पहले खेल चुके हैं तो इस मैच में उनको वापसी करवाई थी, अजय प्रदीप की जोड़ी खिलाई और उससे बढ़िया परफॉर्म किया था। तो कहीं ना कहीं राकेश नरवाल और राकेश सुनग्रोया की जो बात चलती थी ना कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कमी थोड़ी सी कम हो गई। आप राकेश नरवाल वैसे इस टीम के लिए अच्छा किया है, बीते कुछ मैचेस से बिल्कुल नहीं चले हैं, शुरुआत बड़ी अच्छी करी थी, 84 पॉइंट्स उनके नाम है। और राकेश सुनग्रोया की बात की जाए तो 77 पॉइंट्स इनके नाम हैं। पिछले 2 मुकाबलों में ये उतरे हैं 4-1 इस तरीके से पॉइंट्स निकालने हैं। तो इन पॉइंट्स को ना, ये जो मौके मिल रहे हैं इनको बनाना पड़ेगा, एक सुपर 10 लगाइए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स कमाइए। इनके साथ इस टीम में एक MGR भी है, महेंद्र गणेश राजपूत। एक मैच में 9 पॉइंट्स निकाले थे इन्होंने, सामने वाली टीम को एकदम बैक फुट पे डाल दिया था और उसके बाद नहीं खेले, फिर वापसी करी 0 पॉइंट्स। उसके बाद फिर पिछले मुकाबले में 6 पॉइंट्स कमाए। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करके दिखाना होगा। डिफेंस की बात की जाए गुजरात जायंट्स की, तो इस टीम के पास गिरीश शर्नाक हैं, प्रवेश बेंसवाल हैं, सुनील कुमार हैं, रविंद्र पहल है। रविंद्र पहल वापस आ गए हैं, उम्मीद होगी कि इस मैच में खेले। एक मैच में उतरे थे तो पूरे फिट नहीं हुए थे, उनको फिर से चोट लगी थी, बंगाल के खिलाफ ही वो मुकाबला था। एक शुरुआत में ही वापस चले गए थे, मनिंदर सिंह को आउट करके वो वापस गए थे। तो इस मैच में उम्मीद की जाएगी कि वो फिट हो और इस मैच में पूरे टाइम खेलते हुए नजर आए। प्रवेश बेंसवाल, पिछला मुकाबला इनका अच्छा गया, 2 पॉइंट्स निकाले, 34 पॉइंट इनके नाम है। गिरीश शर्नाक के नाम 23 पॉइंट है, सुनील कुमार के नाम 23 पॉइंट है। तो इस टीम के कुछ स्टार परफॉर्मर्स है जो कि टीम के लिए कॉन्टिन्यूस परफॉर्म करते हैं। प्रॉब्लम एरिया कहानी सारी ना गुजरात जायंट्स के लिए रुक के वहीं आ जाती है कि आपके रेडिंग डिपार्टमेंट में कौन कमाल कर रहा है। अब अजय और प्रदीप को मौका मिला तो एक मुकाबला तो बड़ा अच्छा गया, लेकिन उसके बाद फिर 2-4 इस तरीके से पॉइंट्स निकाले। तो कहीं ना कहीं रेडिंग डिपार्टमेंट को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और परफॉर्म करके दिखाना होगा। गुजरात ने अपने पिछले मुकाबले में 12 रेड और 7 टैकल पॉइंट्स निकाले थे पटना के खिलाफ। इसके बाद जब बंगाल के खिलाफ भिड़ी थी उस टाइम भी 20 रेड और कुल 12 टैकल पॉइंट्स इस टीम के पास। दूसरी तरफ ये मुश्किल होने वाला है इस टीम के लिए क्योंकि सामना बेंगलुरु बुल्स पवन सहरावत की टीम से होने वाला है। पवन सहरावत की टीम के स्टार परफॉर्मर ऑब्वियसली पवन सहरावत से ऊपर कोई नहीं हो सकता इन प्रेजेंट, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार सुपर 10 लगाए हैं, कई सारे सुपर 10 इस सीजन लगा चुके हैं। पिछले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ भी 16 सुपर 10 लगाया, 17 पॉइंट्स लगाए, 16 सुपर 10 अपनी टीम की तरफ से, 240 पॉइंट्स इन टोटल ही अपने नाम अब तक कर चुके हैं। इनके साथ नाम आता है चंद्रन रंजीत का। इनको बीते 2 मुकाबलों से मौका नहीं मिला है, लेकिन चंद्रन रंजीत दम रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही ना, जो शुरुआत थी और उसके बाद जिस तरीके से सीजन गया, उसके हिसाब से थोड़ा टाइम कोई नहीं, आप बाहर बिठाइए, किसी और खिलाड़ी को मौका दीजिए। डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास सौरव नंदल, महेंद्र, जीबी मोरे जैसे खिलाड़ी हैं। सौरव नंदल पिछले मुकाबले में भी 2 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 52 पॉइंट्स इनके नाम है। महेंद्र के नाम 26 पॉइंट्स हैं और जीबी मोरे के नाम भी 16 पॉइंट्स हैं। प्रॉब्लम एरिया पवन सहरावत अकेले रेडर है इस टीम के लिए। इनके अलावा आपको कोई और इतना बढ़िया खिलाड़ी दिखता नहीं है जो रेडिंग डिपार्टमेंट में कमाल करता हो। भारत ने पिछले मैच में अच्छा जरूर किया था, तो उनको थोड़ा सा एक्सेप्शनल करना होगा। इस टीम को जीत दिलाने के लिए खूब सारे रेडिंग पॉइंट्स कमाने होंगे। स्क्वाड की बात की जाए, बेंगलुरु बुल्स ज्यादा कुछ बदलाव करेगी नहीं। पवन सहरावत, भरत इस टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। डिफेंस में सौरव नंदल, जीबी मोरे, अंकित, मोहित सहरावत, अमन को मौका दिया जा सकता है। महेंद्र और दीपक भी अपनी जगह बना सकते हैं। दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की बात की जाए तो राकेश सुनग्रोया, अजय और प्रदीप रेडिंग डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आएंगे। इसमें MGR को भी मौका मिल सकता है, तो ये थोड़ा सा 4 में से आप एक खिलाड़ी को बाहर रख के 3 खिलाड़ी चूज कर सकते हैं। डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस इस टीम का अच्छा है। सुनील कुमार है, परवेश बेंसवाल है, काफी एक्सपीरियंस, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ PKL, हादी ओस्त्रोक और ऑब्वियसली रविंद्र पहल फिट हो और वो मैट पर नजर आए तो इस टीम को कोई नहीं रोक सकता। लास्ट एनकाउंटर की बात की जाए, जब पहले सामना हुआ था ना बुल्स और गुजरात का, तो बुल्स ने हराया था गुजरात को। 26 रेड, 10 टैकल पॉइंट्स निकाले थे बुल्स ने, और गुजरात के खाते में भी कुछ ऐसा ही हिसाब था, 24 रेड और 11 टैकल पॉइंट। 1 पॉइंट से डिफेंस थोड़ा अच्छा खेल गया था। 46-37 यानी कि 46 और 37 से अपना मुकाबला जीता था बुल्स ने। पवन सहरावत ने एक सुपर 10, 19 पॉइंट्स, भरत के नाम 9 पॉइंट्स रहे थे। डिफेंस की बात की जाए तो सौरव के नाम 3, अमन के नाम 2,
महेंद्र, मयूर, चंद्रनंजीत के नाम एक टैकल पॉइंट रहा था। दूसरी तरफ गुजरात की बात की जाए तो राकेश सुनग्रोया ने भी एक सुपर 10 लगाया था। 14 पॉइंट्स थे उनके नाम। प्रदीप नरवाल के नाम 6, हादी ओस्त्रोक के नाम 3 पॉइंट्स थे। और डिफेंस की बात की जाए तो सुनील और परवेश की जोड़ी ने भी 4 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। अंकित के नाम 2, सुमित के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। ये पिछले मैच की कहानी थी। इस मैच में कौन सा नया बैटल देखने को मिलेगा? एक और रेडर वर्सेस रेडर, यहाँ एक और नहीं होना चाहिए, यहाँ एक के अपोजिट सारे रेडर्स होने चाहिए। एक तरफ पवन सहरावत और दूसरी साइड राकेश, सुनग्रोया, एमजीआर, प्रदीप, अजय, जो भी खिलाड़ी होता था, क्योंकि पवन सहरावत अकेले टेक ऑन कर सकते हैं। कई मैचेस में अकेले खूब सारे पॉइंट्स कमाए हैं। तो एक ये देखने में बड़ा मजा आएगा कि इस बार एक अकेला खिलाड़ी पूरी टीम से कैसे लड़ता है। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए, बेंगलुरु बुल्स की तरफ से पवन सहरावत और सौरव नंदल, दूसरी तरफ गुजरात जायंट्स की तरफ से परवेश बेंसवाल। इसके बाद एक और फाइनल मुकाबला होगा दिन का। ये मुकाबला होगा दबंग दिल्ली वर्सेस यूपी योद्धा, मतलब पड़ोसियों की जंग होने वाली है और कौन किसमें भारी पड़ेगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि यूपी योद्धा की टीम इतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं। अपना पिछला मुकाबला जीता, लेकिन कैसे जीता? बिल्कुल एंड क्रूशियल मोमेंट्स पे आके। दबंग दिल्ली भी क्रूशियल मोमेंट्स पे आके मुकाबले जीतना जानती है, तो ये क्रूशियल मोमेंट्स वाली लड़ाई होने वाली है। दबंग दिल्ली की बात की जाए तो टॉप की टीम है, 17 में से 9 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले गंवाए हैं। दूसरी तरफ यूपी योद्धा की बात की जाए तो 17 मुकाबलों में से 6 जीते, 8 मुकाबले गंवाए हैं। पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और दबंग दिल्ली भी अपना पिछला मुकाबला ड्रॉ करके आ रही है। बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ उस मैच में हार से बची है दिल्ली, तो अच्छे खासे मुकाबलों को जीतना और अगर जीत नहीं मिल रही तो ड्रॉ करना जानती है। इस टीम के लिए स्टार परफॉर्मर्स की बात भी कर लेते हैं। यूपी योद्धा की तरफ से सबसे बड़ा नाम है प्रदीप नरवाल। हर मैच में उनको मौका दिया जाता है और अगर किसी मैच में नहीं दिया जाता तो सेकंड हाफ में उनको ले आया जाता है कि चलिए आपकी टीम में से और कोई रेडर नहीं चल रहा तो प्रदीप नरवाल को उतारिए। पिछले मुकाबले में भी कुल 3 पॉइंट्स ही अपने नाम कर पाए थे, तो इनसे काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी कि ये क्या कुछ करते हैं इस मैच में। ये इस टीम के स्टार परफॉर्मर हैं, लेकिन इनके साथ सुरेंद्र गिल एक और सुपर 10 इन्होंने अपने पिछले मुकाबले में लगाया, तो उनसे काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी कि एक बार फिर से बढ़िया परफॉर्म करके दिखाए। 12 पॉइंट्स इन्होंने पिछले मुकाबले में कमाए थे। अब तक काफी सारे पॉइंट्स, 130 140 से ज्यादा पॉइंट्स इनके नाम है। और इसके बाद नाम आता है रेडिंग डिपार्टमेंट में श्रीकांत जाधव का। श्रीकांत जाधव पिछले मुकाबले में भी 9 पॉइंट्स इनके नाम रहे हैं और बीते कुछ मैचेस में इन्होंने वापसी करी। शुरुआत में हम कहते थे कि इनका परफॉर्मेंस ना इतना अच्छा नहीं है, प्रदीप नरवाल को इनको सपोर्ट करने के लिए लाया गया, लेकिन दोनों ही एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले मैचेस में बीते कुछ मैचेस से इन्होंने वापसी करी और बढ़िया परफॉर्म किया है। डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास नीतीश, आशु, सुमित, शुभम, कई सारे खिलाड़ी हैं जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं। नीतीश बीते 2 मैचेस में 3-1 करके टैकल पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम करे हैं, तो यूपी योद्धा के डिफेंस से काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी। प्रॉब्लम एरिया कहीं ना कहीं रेडर्स पे आके रुक जाता है कि आपके पास सुरेंद्र गिल के अलावा एक्टिव कौन है जो आपके लिए फटाफट पॉइंट्स लेके आए। श्रीकांत जाधव है और प्रदीप नरवाल नहीं चल रहे हैं, ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ दबंग दिल्ली की बात की जाए तो नवीन कुमार एक्सप्रेस फिट हैं, वापस आ गए हैं पूरे फिट। पिछले मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ नहीं दिखे, थोड़े से सजग थे अपने पैर को लेके, अपने घुटने को लेके, और तो चांसेस हो सकते हैं कि इस मैच में उतरे या ना उतरे। हालांकि दबंग दिल्ली उनको उतारना शुरू कर चुकी है। 151 पॉइंट्स इनके नाम है और पिछले मुकाबले में भी एक सुपर 10 लेके आए थे, 13 पॉइंट्स अपने नाम किए थे। इनके साथ इस टीम में जो नवीन कुमार की जगह शूज फिल करने की कोशिश कर रहे थे ना, और कई मैचेस में करके भी दिखाया था, जीत काफी सारी हासिल करवाई थी अपनी टीम को नवीन के बिना। विजय मलिक, इनसे काफी कुछ उम्मीदें रहेंगी। पिछले मुकाबले में कुल 4 पॉइंट्स थे, 114 पॉइंट्स इनके नाम हैं और आशु मलिक को मौके दिए जाते हैं, तो इन 3 रेडर्स से खास तौर पे उम्मीद रहेगी। डिफेंस की बात की जाए तो दबंग दिल्ली का डिफेंस बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंस माना जाता है। और एक जो वीक लिंक था ना, जीवा, जो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और कबड्डी के काफी माहिर प्लेयर हैं, इस सीजन नहीं चल पा रहे हैं, तो जीवा को एक वीक लिंक इस सीजन माना जा रहा है। उनको पिछले मुकाबले में बाहर बिठाया, उनकी जगह कृष्ण को स्टार्टिंग 7 में मौका दिया गया और एक टैकल पॉइंट उन्होंने निकाला भी। उसके अलावा जोगिंदर ने 4 पॉइंट्स निकाले थे, संदीप के नाम 4 पॉइंट्स रहे थे और क्या शानदार परफॉर्मेंस के दिल्ली की डिफेंस ने किया था। मंजीत के नाम भी 3 पॉइंट्स रहे थे, तो इस शानदार डिफेंस को चलने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इस बढ़िया डिफेंस की चलने की उम्मीद आप कर सकते हैं और प्रॉब्लम एरिया सारा यही आ जाएगा कि भाई नवीन फिट रहे तो टीम बहुत बढ़िया खेलेगी और टीम का ना मोराल अपने आप बूस्ट हो जाता है जब नवीन मैच पर होते हैं।
स्क्वाड की बात की जाए, दबंग दिल्ली नवीन कुमार, आशु मलिक, विजय मलिक, ये 3 रेडर्स, और डिफेंस में मंजीत, जोगिंदर, संदीप और कुशन। दूसरी तरफ यूपी की बात की जाए तो प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल, श्रीकांत जाधव, और डिफेंस में नीतीश, आशु, सुमित और शुभम। लास्ट एनकाउंटर की बात भी कर लेते हैं ना, जब पहली पार्ट में मिली थी, पहले पार्ट में तो क्या कुछ हुआ था। यूपी योद्धा हारी थी दिल्ली के खिलाफ 4 पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट से 33 पॉइंट्स यूपी के नाम, 37 पॉइंट्स दबंग दिल्ली के नाम, 25 रेड, 8 टैकल पॉइंट्स, जिसमें नवीन का एक सुपर 10 18 पॉइंट्स, विजय के नाम 7 और आशु के नाम 1 पॉइंट। डिफेंस में भी कमाल किया था, मंजीत ने 4 पॉइंट, संदीप नरवाल के नाम 2 और जोगिंदर नरवाल के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। दूसरी तरफ यूपी की बात की जाए तो इस टीम ने 21 रेड और 10 टैकल पॉइंट्स अपने नाम किए थे, जिसमें प्रदीप नरवाल ने 9 पॉइंट्स, सुरेंद्र गिल ने 9 पॉइंट्स और जाधव के नाम, श्रीकांत जाधव के नाम 1 पॉइंट रहा था। दूसरी तरफ डिफेंस की बात की जाए तो आशु शुभम के नाम 3 पॉइंट्स, नीतीश के नाम 2 और सुमित के नाम 1 पॉइंट रहा था। ये तो पिछले मैच की बात हो गई, जब पहले भाई दिल्ली ने यूपी को हरा दिया था, लेकिन अब तो यूपी अपना मुकाबला जीत के जा रही है और दिल्ली जो है ड्रॉ करके जा रही है। ड्रॉ और जीत में फर्क तो होता है ना, पॉइंट्स का ही सही। तो इस मैच में कौन सा बैटल देखने को मिलेगा? एक ना शानदार बैटल देखने को मिलेगा। उम्मीद हम ऐसी करते हैं ना कि जब कोई नया यंग प्लेयर होता है वो किसी सीनियर प्लेयर, कबड्डी के लेजेंड से मिलेगा तो कितने सारे पॉइंट्स उनके सामने कमाएगा। नवीन कुमार दबंग दिल्ली की तरफ से, और दूसरी तरफ प्रदीप नरवाल आउट ऑफ फॉर्म में थोड़े, लेकिन इस मैच में पॉइंट्स कमा सकते हैं। पिछली बार भी दिल्ली के खिलाफ 9 पॉइंट्स हासिल किए थे और नवीन ने बेशक उनसे दुगना हासिल किया था, 18 पॉइंट्स अपने नाम किए थे। तो एक ये बड़ा मजा देखने में आएगा कि नवीन प्रदीप नरवाल के सामने उनको कैसे रोकने की कोशिश करते हैं, उनसे ज्यादा पॉइंट्स कैसे कमाते हैं। वॉच आउट प्लेयर्स की बात भी कर लेते हैं। दिल्ली की तरफ से नवीन कुमार ऑब्वियसली जब मैट पर होते हैं तो इनसे नजरें हटाना बहुत मुश्किल है, और साथ में मंजीत चिल्लर, ये अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं ना तो खूब पॉइंट्स कमा के लेके आते हैं और दिल्ली की जीत उन मैचेस में ऑलमोस्ट पक्की होती है। यूपी की बात की जाए तो सुरेंद्र गिल, क्योंकि फाइट करना ये जानते हैं और दिल्ली को इनको रोकना बड़ा मुश्किल होने वाला है। और साथ में नीतीश का मुकाबला, 1-2 मुकाबले अच्छे नहीं गए थे, लेकिन काफ़ी कुछ उम्मीद होगी कि ये मुकाबला अच्छा जाए, खूब सारे पॉइंट्स कमाए और दबंग दिल्ली के सामने अपनी टीम की जीत रखे, बदला ले। इसके बाद ये मुकाबले खेले जाएंगे। यूपी का सामना होगा दिल्ली से, गुजरात का बेंगलुरु बुल्स से, और सबसे पहला मुकाबला पटना पायरेट्स का डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ। इन मुकाबलों में क्या होगा, इनके क्या नतीजे आएंगे और प्रो कबड्डी लीग में क्या कुछ चल रहा है, ये सब आपको दी लल्लन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज कासे कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मैं हूं गरिमा, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।